72 घंटे और बंगाल की तस्वीर बदलने लगी है। जिस रूल ऑफ लॉ की धज्जियां दशकों तक उड़ाई गई, अब उस पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यूपी में योगी तो बंगाल में शुभेंदु। अब न सड़कों पर नमाज होगी, न मस्जिदों से शोर बाहर आएगा। क्या मौलानाओं का सेफ हाउस कहे जाने वाले बंगाल में अब बुलडोजर और कानून का राज चलेगा? इस शुक्रवार होने वाला है शुभेंदु सरकार का पहला सबसे बड़ा टेस्ट। आखिर क्या है वो आदेश जिसने कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ा दी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में कमल खिलते ही प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अभी 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी ने वो फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो कभी ममता राज में नामुमकिन माने जाते थे। बंगाल की सड़कों पर अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ का पहरा होगा। सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर सर्जिकल स्ट्राइक। सीएम शुभेंदु ने पुलिस विभाग को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर एक निर्धारित ध्वनि सीमा के अंदर ही रहेंगे। बंगाल पुलिस ने राज्य भर की मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की जांच शुरू कर दी है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां से लाउड स्पीकर तुरंत उतार लिया जाएगा। इसके साथ ही अब ईद या बकरीद के नाम पर सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। यह आदेश उन कट्टरपंथियों के लिए सबसे बड़ा झटका है जो यूपी की सख्ती से डरकर बंगाल को अपना सेफ हाउस बनाने की तैयारी में थे। जर्जीस अंसारी जैसे मौलाना जो कुछ महीने पहले तक बंगाल की धरती से योगी सरकार के आदेशों पर आंसू बहा रहे थे, अब उनके लिए बंगाल में भी जगह नहीं बची है। जिस नजर के लगने का डर इन कट्टरपंथियों को था वो लग चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह अब बंगाल में भी अनुशासन ही सर्वोपरि होगा। इस आदेश का असली टेस्ट आगामी शुक्रवार को होने वाला है। जुमे की नमाज के दौरान क्या सड़कों पर भीड़ जमा होगी? क्या पुलिस सख्ती से नियमों को लागू करवा पाएगी? इसे लेकर बंगाल पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है और नमाज पढ़ने के नाम पर रास्ता रोकने वालों से निपटने की तैयारी पूरी है। हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये सख्ती दुर्गा पूजा, ईद या किसी विशेष त्योहार के दौरान लागू नहीं होगी, लेकिन सामान्य दिनों में शोर और कब्जे की कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया है कि लोगों को समझा बुझाकर लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई जाए, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर नरमी न बरती जाए। बंगाल में कमल खिलने का असर सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। दशकों से बंद पड़े मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में अब बुलडोजर ने भी घूमना शुरू कर दिया है। ममता सरकार में जिन चीजों को तुष्टीकरण के नाम पर छूट मिली हुई थी, अब उन पर ताला लगना शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का ये सख्त रुख बता रहा है कि वो बंगाल को एक नया प्रशासनिक स्वरूप देना चाहते हैं। हिंदू समाज जहां इन फैसलों का स्वागत कर रहा है, वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में इससे लेकर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को दूसरा उत्तर प्रदेश बना पाएंगे? क्या कानून का ये राज बंगाल की शांति बहाल करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।